नमस्ते आपको। कीमती आत्मा जो आज इस प्रार्थना को सुन रही है, क्या आप विश्वास की शक्ति को खोजने और अपने चमत्कार के दरवाजे खुलते देखने के लिए तैयार हैं? मैं आपको चौकस रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम साथ मिलकर भजन 51 और 23 के वादों में गोता लगाने जा रहे हैं। ये शक्तिशाली शब्द जो सुरक्षा, शांति और विजय लाते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा कदम उठाने के लिए कहता हूं जो बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल आप विश्वास के समुदाय में शामिल होते हैं, बल्कि आप अन्य आत्माओं को भी इस प्रार्थना को सुनने में मदद करते हैं। आशीर्वाद की इस श्रृंखला में हर कार्रवाई मायने रखती है। तो एक पल के लिए खुद को केंद्रित करें, क्योंकि आज हम एक साथ घोषणा करते हैं। धैर्य रखो, परमेश्वर आपके चमत्कार के दरवाजे खोलने वाला है। अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगी। चलो, और दिव्य शांति आपके साथ अब भी से हो। भजन 51 और 23 क्योंकि वह तुम्हें पक्षी पकड़ने वाले के जाल से और विनाशकारी महामारी से चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से ढांपेगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी सच्चाई तुम्हारी ढाल और कवच है। तुम न रात के भय से डरोगे, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधेरे में चलती है, न उस संक्रमण से जो दोपहर में हमला करता है। तुम्हारी तरफ 1000 गिरें और तुम्हारे दाहिने हाथ पर 10,000, परंतु वह तुम्हारे निकट न आएगी। भजन 51 बसाती यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी न होगी। वह मुझे हरी चरागाहों में लिटाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को तरोताजा करता है। वह अपने नाम के कारण मुझे धर्म के मार्गों में ले जाता है। यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलूं, मैं किसी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा डंडा और तेरी लाठी मुझे सांत्वना देते हैं। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा प्याला उमड़ता है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे पीछे आएंगे, और मैं यहोवा के घर में सदा वास करूंगा। भजन 23:6 आज ये शब्द हमारे दिलों में आशा के गीत की तरह गूंजते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये भजन केवल प्राचीन लेख नहीं हैं, बल्कि वास्तविक कुंजियां हैं जो सांत्वना और परिवर्तन के दरवाजे खोलती हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप अदृश्य को हिलाते हैं। आप अपनी आत्मा से, अपनी भावना से और यहां तक कि अपने चारों ओर की परिस्थितियों से घोषणा करते हैं कि आप एक ऐसी शक्ति के मार्गदर्शन में हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। शायद आप एक ऐसे मौसम से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ बंद होता प्रतीत होता है। आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहती हैं और हर दिन आप सोचते हैं कि क्या यह वादा किया गया प्रकाश अंततः चमकेगा। अच्छी तरह सुनो, सबसे अंधेरे क्षण हमेशा भोर से पहले होते हैं। भजन 51 के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे हम शरण पाते हैं। एक शरण एक ऐसी जगह है जहां कोई डर, कोई संदेह, कोई खतरा हमें छू नहीं सकता। यह शरण अब आपके लिए है। इसकी कल्पना करो, आपके सामने एक मेज बिछाई गई है, जैसा कि भजन 23 में कहा गया है। एक मेज जो हर उस चीज से भरी है जिसकी आपको जरूरत है। शांति, प्रेम, बहाली, सुरक्षा और यहां तक कि अप्रत्याशित अवसर। यहां तक कि आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी यह मेज बिछाई गई है। यह विजय की घोषणा है। चाहे आपके खिलाफ कुछ भी खड़ा हो, कुछ भी आपको वह प्राप्त करने से नहीं रोक सकता जो आपसे वादा किया गया था। आपने हाल ही में दरवाजे बंद होते देखे होंगे। एक छूटा हुआ अवसर, एक टूटा हुआ रिश्ता या एक परियोजना जो सफल नहीं हुई।
जानिए कि हर बंद दरवाजा दूसरे बड़े, अधिक शानदार दरवाजे की ओर एक रास्ता तैयार करता है। कभी कभी परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, या बस आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए दरवाजे बंद कर देता है। तो धैर्य रखो, क्योंकि वह एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यहां कुंजी स्थिर रहना है। जब आप इन भजनों के वादों की घोषणा करते हैं तो आप एक अटल आश्वासन में दृढ़ता से खड़े होते हैं। भजन 51 कहता है कि 1000 आपकी तरफ गिरेंगे और 10,000 आपके दाहिने हाथ पर, लेकिन आपको छुआ नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपके चारों ओर अराजकता शासन करती प्रतीत होती है तो आपके चारों ओर एक विशेष सुरक्षा, एक आध्यात्मिक किला है। कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ भी आपको छू नहीं सकता जब तक कि एक बड़ी शक्ति पहले से ही हस्तक्षेप नहीं कर चुकी हो। अब खुद को भजन 23 द्वारा उद्धृत इस घाटी में कल्पना करें। यह अंधेरी है, अनिश्चितता से भरी है, लेकिन जैसे ही आप चलते हैं आप एक उपस्थिति महसूस करते हैं। यह आपको आश्वस्त करती है, आपका मार्गदर्शन करती है, और आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यह घाटी सिर्फ एक मार्ग है, आपका अंतिम गंतव्य नहीं। आगे देखो, एक प्रकाश है, एक शिखर है, और जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यह सब क्यों पार करना पड़ा। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहता हूं। विश्वास केवल यह विश्वास करना नहीं है कि चमत्कार संभव हैं, यह उन्हें घोषित करना है। यहां तक कि जब सब कुछ विपरीत लगता है, इस दरवाजे को पहले से ही खुलते हुए देखें। अपने दिल को भरने वाली शांति को पहले से ही महसूस करें। अब समय निकालें और अपने प्याले की कल्पना करें जो उमड़ रहा है। जैसा कि भजन 23 में वर्णित है, आपके जीवन में क्या उमड़ रहा है? क्या यह खोया हुआ आनंद है? उस समस्या का अप्रत्याशित समाधान जो आपको परेशान करता है? या फिर माफ करने और फिर से शुरू करने की शक्ति? मैं गहराई से विश्वास करता हूं कि यदि आप आज यह सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, एक वादा है जो आपका इंतजार कर रहा है। इन भजनों में कुछ है जो विशेष रूप से आपके लिए है, उस मौसम के लिए जिससे आप गुजर रहे हैं। प्रत्येक शब्द एक बीज है जिसे आप इस समय अपने दिल में रोप रहे हैं। इसे अपने विश्वास से पानी दें और देखें कि यह क्या पैदा करता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम इस सामान्य आशा से एकजुट एक समुदाय हैं। चाहे आप कहीं भी हों, ये भजन सबूत हैं कि आपको देखा जाता है, प्यार किया जाता है और समर्थन दिया जाता है। जैसे ही हम एक साथ प्रार्थना करने की तैयारी करते हैं, इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से प्रवेश करने दें। इन वादों को एक लंगर की तरह पकड़ें। जो परमेश्वर आपकी देखभाल करता है वह विश्वास योग्य है और वह कभी विफल नहीं होता। मेरे साथ रहें, क्योंकि जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं वह इस क्षण का दिल है। यह वह जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां ये शब्द जीवन और शक्ति में बदल जाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह प्रार्थना केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, यह एक घोषणा है। हम सब कुछ की सक्रियता है जो हमने एक साथ घोषित किया है। अभी इस वीडियो को मत छोड़ो, क्योंकि यही वह जगह है जहां दिव्य जादू वास्तव में काम करता है। अंत तक रहें और इस प्रार्थना को आपको विश्वास, आशा और निश्चितता से भरने दें कि आपका चमत्कार पहले से ही चल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे साथ एक पल लें। यदि यह संदेश आपको छू गया है, यदि आप अपने दिल में आशा की एक चिंगारी या एक शांति महसूस करते हैं जो बढ़ने लगती है, तो मैं आपको एक छोटा सा कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो के ठीक नीचे आप थम्स अप पर क्लिक कर सकते हैं। यह वह है जिसे वीडियो को लाइक करना कहा जाता है। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक संकेत है कि इन शब्दों ने आपसे बात की है और वे अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं।
और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक कठिन समय से गुजर रहा है, शायद कोई प्रियजन जिसे थोड़े प्रकाश या सांत्वना के शब्द की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। यह सरल है, बस शेयर बटन पर क्लिक करें और आप इसे किसी मित्र, पड़ोसी या यहां तक कि अपने परिवार के सदस्य को भेज सकते हैं। इस कदम की कल्पना विश्वास के बीज के रूप में करें, जिसे आप उनके जीवन में बोते हैं। अंत में मैं आपसे एक विशेष बात पूछना चाहता हूं। टिप्पणियों में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहते हैं। शायद आपका बच्चा, आपका जीवन साथी या खुद आप। इस नाम को लिखकर आप विश्वास का एक कार्य करते हैं और मैं उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का वचन देता हूं। और यदि आप अभी तक इस चैनल के सदस्य नहीं हैं, तो नीचे देखें, आप एक लाल बटन देखेंगे जहां सब्सक्राइब लिखा है। उस पर क्लिक करें और आपको हमेशा अगली प्रार्थनाओं और संदेशों के बारे में सूचित किया जाएगा। यह विश्वास के इस सुंदर समुदाय से जुड़े रहने का एक तरीका है जो आपका समर्थन करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। मेरे साथ रहें, क्योंकि सबसे शक्तिशाली क्षण करीब आ रहा है। हम एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना में आपके द्वारा अभी अनुभव की जा रही चीजों को बदलने की शक्ति है। अपने दिल को तैयार करें और इस कीमती समय में मेरे साथ शामिल हों। मुझे खुशी है कि आप यहां हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना के इस शक्तिशाली क्षण में प्रवेश करें, मैं आपको विश्वास का एक छोटा सा कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि आप कर सकते हैं, तो एक गिलास पानी लें और इसे अपने पास रखें। पानी का गिलास क्यों? क्योंकि यह एक प्रतीक होगा, संपर्क का एक बिंदु। प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर से इस पानी को आशीर्वाद देने के लिए कहने जा रहे हैं कि यह आपके जीवन में शांति, उपचार और नवीनीकरण का एक माध्यम बन जाए। प्रार्थना के बाद यह पानी एक साधारण पानी नहीं होगा। यह उस आशीर्वाद को ले जाएगा जो हम एक साथ घोषित करने जा रहे हैं। जब आप इसे पीते हैं, तो इसे जीवन के स्रोत के रूप में कल्पना करें, जो आप पर जो भी भार है, जो भी आपको थकाता है या हतोत्साहित करता है, उसे अपने साथ ले जा रहा है। यह आपके विश्वास को मूर्त रूप देने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यदि अभी आपके पास पानी नहीं है, तो एक पल के लिए इसे लेने के लिए जाएं। अपने दिल में भी इस कीमती क्षण के लिए तैयार हों। अपने मन को सभी विकर्षणों से मुक्त करें और आने वाली इस प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करें। हम भजन 21 और 23 में निहित वादों की घोषणा करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि असाधारण चीजें होंगी। तो अपना पानी का गिलास और अपना दिल तैयार करें। क्षण करीब आ रहा है और मुझे विश्वास है कि यह प्रार्थना गहरा परिवर्तन लाएगी। आइए इस तैयारी में एक साथ रहें, क्योंकि हम जल्द ही आपके जीवन पर विजय और आशीर्वाद की घोषणा करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस कीमती क्षण में जब हम आपका चेहरा खोजने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम विनम्र और प्रत्याशा से भरे दिलों के साथ आपके सामने आते हैं। आप विश्वास योग्यता के परमेश्वर हैं, परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता। और आज हम भजन 21 और 23 में निहित वादों पर निर्भर हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में चमत्कारों के दरवाजे खोलने वाले हैं। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि यह प्रार्थना महान परिवर्तनों के लिए एक शुरुआती बिंदु होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है और हम आज घोषणा करते हैं कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। भले ही हमारे चारों ओर की दुनिया उथल-पुथल वाली लगती है, हम इस सच्चाई पर दृढ़ता से खड़े हैं। आप वो हैं जो प्रदान करते हैं। प्रभु, आप हमें हरी चरागाहों में आराम देते हैं और हमें शांत पानी के पास ले जाते हैं। उन लोगों के लिए जो थके हुए, खाली या जीवन के परीक्षणों से अभिभूत महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शांति अब उन पर आक्रमण करे।
हमारी आत्माओं को बहाल करें। प्रभु, अपने नाम के प्यार के लिए हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले चलें। भले ही हम मृत्यु की छाया की घाटी में चलें, हम आज घोषणा करते हैं कि हम किसी बुराई से नहीं डरते, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका डंडा और आपकी लाठी हमें सांत्वना देती है। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिता, इस समय हम भजन के तरह के शक्तिशाली शब्दों को भी पकड़ते हैं। जो सर्वशक्तिमान की शरण में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करता है। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारी शरण और हमारा किला हैं, हमारे परमेश्वर, जिस पर हम भरोसा करते हैं। आप हमें दुश्मन द्वारा फैलाए गए जाल से, अदृश्य जालों और अंधेरे में उड़ने वाले जहरीले तीरों से बचाते हैं। आप हमें अपने पंखों से ढांपते हैं और आपके पंखों के नीचे हम शरण पाते हैं। आपकी सच्चाई हमारी ढाल और हमारा कवच है। हम रात के आतंक से, दिन में उड़ने वाले तीरों से या अंधेरे में मारने वाली महामारियों से डरने से इनकार करते हैं। हां प्रभु, 1000 हमारी तरफ गिर सकते हैं, 10,000 हमारे दाहिने हाथ पर, लेकिन हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि कुछ भी हमें छू नहीं पाएगा। पिता, उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और जो अभिभूत महसूस करता है, मैं आपसे उन सभी जंजीरों को तोड़ने के लिए कहता हूं जो उसे बांधे हुए हैं, चाहे वह चिंता हो, डर हो, बीमारी हो या वित्तीय बोझ हो। प्रभु, मुक्ति लाओ। मैं घोषणा करता हूं कि बंद दरवाजे खुलेंगे, कि खोए हुए अवसर बहाल होंगे और दिव्य प्रावधान प्रचुर मात्रा में डाला जाएगा। हम में से प्रत्येक को याद रखने में मदद करें कि आपका वचन विश्वास योग्य है, कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और आप हमारे जीवन के हर मौसम में हमारे साथ चलते हैं। प्रभु, मैं घरों और परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेमने के खून की शक्ति से हमारे घरों की रक्षा करें, कि हर नकारात्मक प्रभाव, हर कलह या विभाजन की भावना यीशु के नाम पर भगाई जाए। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे घर शांति, खुशी और एकता के स्थान होंगे। उस व्यक्ति के लिए जो अपनी शादी या पारिवारिक संबंधों में संघर्ष कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उपचार और बहाली लाएं, प्यार, समझ और धैर्य को फिर से दें। टूटे हुए बंधनों को मरम्मत करने की अनुमति दें और अपनी उपस्थिति की रोशनी हमारे जीवन के हर कोने में चमकने दें। पिता, मैं उन लोगों को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो बीमारियों या शारीरिक दर्द से लड़ रहे हैं। आपका नाम यहोवा राफा है, परमेश्वर जो चंगा करता है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के घावों से हम चंगे हुए हैं। प्रभु, अपनी उपचार शक्ति को उन लोगों पर भेजें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, कि उनके शरीर का प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाग बहाल हो। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप जीवन के परमेश्वर हैं, मृत्यु के नहीं। मैं वित्तीय जरूरतों को भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रभु, आप यहोवा जिरेह हैं, हमारे प्रदाता। उस व्यक्ति के लिए जो बेरोजगार है या दोनों सिरों को मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मैं नए और अप्रत्याशित अवसरों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रचुरता के दरवाजे खोलें और आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को प्रबंधित करने के लिए ज्ञान दें, कि जो रणों से अभिभूत महसूस करता है वह मुक्ति का रास्ता पाए, क्योंकि आप परमेश्वर हैं जो गुणा करते हैं और बहाल करते हैं। प्रभु, हम आपके वचन में निहित वादों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप में हमारे पास विजय है। आज हम धैर्य रखने, विश्वास में दृढ़ रहने और विश्वास करने का चुनाव करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, भले ही हम इसे नहीं देखते। आप वो हैं जो असंभवताओं को आपकी महिमा की गवाहियों में बदल देते हैं। हम आपकी वफादारी की घोषणा करना बंद नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए
जो अकेला या हतोत्साहित महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप खुद को उनके लिए एक विशेष तरीके से प्रकट करें। उन्हें बताएं कि उन्हें कभी नहीं भुलाया गया। उनके दिल को एक ऐसी शांति से भरें जो सभी समझ से परे है, और एक ऐसी खुशी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। प्रभु, आप जो शांति के राजकुमार हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति से घेरें। उन्हें दिखाएं कि वे प्यार किए जाते हैं और आपकी नजर में कीमती हैं। पिता, मैं आपसे उस पानी को आशीर्वाद देने के लिए भी कहता हूं जो प्रत्येक ने तैयार किया है। जैसे ही हम इस पानी को आपके सामने उठाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे अपनी आत्मा से पवित्र करें, कि यह पानी आपकी शक्ति, आपके उपचार और आपकी शुद्धि का प्रतीक बन जाए। जब हम इसे पीते हैं तो सभी चिंताएं, सभी दर्द और सभी नकारात्मक प्रभाव धुल जाएं, कि यह पानी हर उस व्यक्ति के लिए एक विशेष आशीर्वाद ले जाए जो इसका उपभोग करता है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आप जो कुछ भी हैं उसके लिए। आप कमजोरी में हमारी शक्ति हैं, अंधेरे में हमारी रोशनी और निराशा में हमारी आशा। प्रभु, हमारे जीवन में काम करना जारी रखें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा में हैं, कि आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डालते हैं और कुछ भी हमें आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि प्रार्थना का यह क्षण एक मोड़ है, एक क्षण जब हम उन चमत्कारों को देखना शुरू करते हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की है। जैसे ही हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, हम अपने विश्वास को समाप्त नहीं करते। हम आपका चेहरा खोजना, आपके वादों की घोषणा करना और विश्वास के साथ आने वाले आशीर्वादों की प्रतीक्षा करना जारी रखेंगे। प्रभु, हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद, कठिन समय में हमें उठाने के लिए धन्यवाद और हमें बिना शर्त प्यार के साथ प्यार करने के लिए धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी स्तुति देते हैं, अब और हमेशा के लिए। आमीन, आमीन। मेरे साथ प्रार्थना करना जारी रखें, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। इस प्रार्थना की शक्ति आपके जीवन में काम करना जारी रखती है, और मुझे विश्वास है कि आप जो गवाहियां साझा करेंगे वे परमेश्वर के असीम प्रेम का प्रमाण होंगी। जुड़े रहें और अपने विश्वास को जीवित रखें, क्योंकि चमत्कार रास्ते में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे ही हम प्रार्थना के इस क्षण के अंत में पहुंचते हैं, मैं आपसे पूरी कोमलता और प्यार के साथ बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर आपके लिए मेरे दिल में रखता है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इस पानी के गिलास को लें जिसे हमने एक साथ समर्पित किया है, और इसे विश्वास के साथ पिएं कि प्रत्येक घूंट आपको शांति, उपचार और नवीनीकरण लाए जिसकी आपको आवश्यकता है। इस पानी की कल्पना आशीर्वाद की नदी के रूप में करें जो आपके जीवन में बहती है, अपने साथ सभी चिंताओं, सभी दर्द और सभी थकान को ले जाती है। इसे विश्वास के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर सबसे सरल कार्यों के माध्यम से भी कार्य करता है। मैं आपको मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, इस कीमती क्षण को लेने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हमने प्यार और आशा में एकजुट विश्वास की एक महान श्रृंखला बनाई है। भाग लेकर आपने न केवल अपना दिल परमेश्वर के लिए खोला है, बल्कि आपने प्रार्थना के इस सुंदर समुदाय को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। मैं बहुत आभारी हूं कि विश्वास के इस मिशन में आप मेरे साथ हैं। अब मैं आपसे समर्थन का एक छोटा सा कदम मांगना चाहता हूं। यदि इस प्रार्थना ने आपको छुआ है तो मुझे इसे और आगे तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि यह अन्य दिलों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। शायद आप किसी मित्र, परिवार के सदस्य या यहां तक कि एक पड़ोसी को जानते हैं जो एक कठिन समय से गुजर रहा है। उन्हें यह प्रार्थना भेजें। इसे उनके साथ एक उपहार, प्यार का एक कार्य के रूप में साझा करें। प्रत्येक शेयर एक आशीर्वाद है जिसे आप किसी के जीवन में बोते हैं, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए इन आशीर्वादों को गुणा करेगा।
मैं आपको इस चैनल का सदस्य बनने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। यदि आप अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, तो बस वीडियो के नीचे देखें। आप एक बटन देखेंगे जहां सब्सक्राइब लिखा है। उस पर क्लिक करके आप विश्वास के इस समुदाय में शामिल होते हैं और आप सुनिश्चित करते हैं कि हर दिन नई प्रार्थनाएं, शांति के संदेश और प्रोत्साहन के शब्द प्राप्त करें। यह छोटा निःशुल्क कदम उस काम के लिए एक बड़ा समर्थन है जो हम एक साथ करते हैं। यह हमें इन प्रार्थनाओं को फैलाना और अधिक जीवन को छूना जारी रखने की अनुमति देता है। अंत में एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक पल लें। बस अपना नाम या किसी और का नाम लिखें जिसे आप अगली प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहते हैं। ऐसा करके आप विश्वास का एक कार्य करते हैं और जानते हैं कि आपका नाम प्रार्थना के हमारे क्षणों में हर दिन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं और वे आशा की इस महान श्रृंखला में शामिल होते हैं जो हम सभी एक साथ बनाते हैं। मेरे दोस्त, आश्वस्त रहें कि यह प्रार्थना यहां समाप्त नहीं होती। जिन शब्दों की हमने घोषणा की है, वे आपके जीवन में कार्य करना जारी रखेंगे। परमेश्वर का प्रत्येक वादा सत्य और विश्वासयोग्य है, इसलिए विश्वास रखें, मजबूत रहें और जानें कि आप प्यारे, सुरक्षित और निर्देशित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका दिल शांति से भरा हो और आप प्रार्थना के इस क्षण से नवीकृत विश्वास और जीवंत आशा के साथ चले जाएं। यहां होने के लिए धन्यवाद और मैं आपके साथ और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सम्मानित हूं। परमेश्वर आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें और वह आपके जीवन में ऐसे दरवाजे खोलना जारी रखें जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। प्रार्थना में बहुत जल्द मिलेंगे।